देश में इस समय महंगाई की मार इतनी ज्यादा है कि आम व्यक्ति तो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करे। इसका एक कारण पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते दाम भी है, क्योंकि डीजल पर ही सभी व्यापारिक चीजें निर्भर करती है और डीजल महंगा होने की वजह से सभी खाद्य सामान महंगे होते जा रहे हैं। बता दें कि पिछले माह 26 तारीख तक यानी 26 फरवरी तक लगभग रोज बढ़ने वाले पेट्रोल और डीजल की दरों में तेल कंपनियों ने लगातार 2 दिन तक कमी की है। इन 2 दिनों में पेट्रोल 41 पैसे और डीजल 38 पैसे लीटर सस्ता हुआ है। ऐसे में जयपुर में गुरुवार को नई दरों के अनुसार पेट्रोल 97.31 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 89.60 रुपये प्रति लीटर है। हालांकि 2 दिन में यह चर्चा हो रही थी कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार भारी गिरावट कर सकती है, बशर्ते राज्य सरकार इन्हें जीएसटी के अंदर लाने पर राजी हो जाए। फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि यदि पेट्रोल और डीजल को यदि जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए तो इसके दाम कम हो सकते हैं। राजस्थान में होने वाले 3 विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने लगातार बढ़ रही दरों को स्थिर कर दिया था। अब चुनाव नजदीक आने के साथ ही दरें कम कर दी गई है। फिलहाल ये सब वोट बैंकिंग के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद इनके दामों में और भी उछाल आ सकता है। बता दें कि देश के सभी राज्यों में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वेट राजस्थान में है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36 और डीजल पर 26% वेट लगाया जाता है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 8% वेट लगा दिया था। अब चूंकि सरकार पर भारी दबाव था, इसलिए बड़े वेट में सिर्फ 2-2% वेट पेट्रोल और डीजल से कम किया गया। वैसे जितना कम किया गया उससे ज़्यादा तो पिछले दिनों तक बढ़ रही दरों से बढ़ ही गया। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए राज्य सरकार में ज़्यादा वेट को घटाने की मांग के लिए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 10 अप्रैल को राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद रखने की घोषणा की है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एक दिन की हड़ताल से सरकार पर कोई असर नहीं होता है तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।